आएंगे जी। हाँ। जेसीबी लेगा तो धीरे धीरे काम कुछ ना होगा। हाँ। बटन है कि एक बार किया पूरा क्लीन हो गया। हाँ। धीरे धीरे हो रहा है। तो लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठेगा, कुछ चूड़ी पहने की पायल पहने, वो अपना समझे क्या पहनेगा। से लेके और 9 तक वहाँ दंगा हुआ है। आप पढ़िए इतिहास, लगातार दंगा वहाँ होता रहा, सब पलायन हो गया हिंदू। तो वहाँ जिसका आदत है दंगा करने का, उसको यही नीमन चीज थोड़े लगे। लेकिन योगी राज है, बता देने कि मेरे धर्म से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न आरजेडी है, न जदयू है। सबको देने का अपना अधिकार है। ये हम नहीं है कि धर्म के चलते बीजेपी को वोट देते चाहे कांग्रेस को देते हैं। ये सबसे पहला गलत आपका कहना हुआ है, क्योंकि मेरा धर्म सर्वोपरि है। आज मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री है, सुनिए जाति की बात कर रहे हैं ना, सुनिए हम बता दे रहे हैं। आज आपने जाति के विशेष धर्म का बात कर दिया, पहले आप हिंदू धर्म का बारे बोले थे। आप है निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, संबल में एक मस्जिद के खुदाई के अंदर जो है, जब पुलिस जाने लगी तो वहां पे ईंटा और पत्थर चले, लेकिन खुदाई तो शुरू हो गई है वहां। लेकिन जब संबल के उस इलाके में बिजली चोरी का देख रेख करने पुलिस पहुंची, बिजली चोरी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए वहां पहुंची, तो अंदर कुओं को पाट के अंदर जो है वो मुसलमानों ने कब्जा किया था और मंदिर निकलना शुरू हो गया। जब डीएम और एसपी ने वहां पे खंगाला तो तमाम ऐसे जगह हैं जहां कुएं के अंदर जो है वो मंदिर निकला है और तमाम घरों के अंदर से मंदिर निकल रहा है, जिसकी वानगी आपको आजकल तमाम देखने को मिल रही है। हमारे साथ तमाम ऐसे लोग खड़े हैं जिनसे जानते हैं। ये भी बता दूं कि 1976 में जो है संबल में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था और उस समय हिंदुओं ने वहां से कुछ पलायन किया था उस क्षेत्र से। उसी समय उस जगह पर मुस्लिम बिरादरी के लोग, या कह लीजिए मुस्लिम माता ताइयों ने वहां पर कब्जा किया था। संबल से जहां तहां से मंदिर निकल रहा है। डीएम और एसपी उस मंदिर का अब ये करा रहे हैं। भगवान जो करते हैं वो बढ़िया करते हैं। हालांकि भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं। पहले तो सर्वे के नाम पर पत्थरबाजी हुआ। 1978 में भयंकर 76 में भयंकर दंगा हुआ, जिस दंगा में 149 लोग मारे गए हिंदू परिवार के। उसके बाद पलायन लोग कर गए। उसके बाद मंदिर को लोग भुला गया। मंदिर के बाद अतिक्रमण करते गया। और देश के दुर्भाग्य है नेता को कि 149 लोग के मरने के बाद और अभी तक दंगा को इतिहास देखा जाता 209 लोग मारा गया है वहाँ। एक भी नेता देश के वो 200 हिंदू परिवार के लिए एक वर्ड आज तक न बोला है। तो मैं आदमी जो बिजली चोरी और 10-20 साल से वहाँ महीना में 1 करोड़ का बिजली चोरी उस संभल में होता था, क्योंकि पुलिस कर्मी कोई नहीं जाता था। डर से कोई के गवर्नमेंट में पुलिस कर्मी उस संभल में नहीं जाता था कि बिजली का हम चेक करें। योगी राज में वहाँ भी दुरुस्त हो गया, संभल भी अब एक नंबर बढ़िया हो गया। पहले ही बोले कि जो भगवान करते हैं ठीक करते हैं। सर्वे के नाम पर टीम गया, पत्थरबाजी हुआ। पत्थरबाजी के बाद वहाँ का सिस्टम बढ़िया हो गया। हर एक मीटर लगेगा, हर एक लोग बिजली बिल देगा। मस्जिद हो मंदिर हो, जहाँ भी लोग बिजली का खपत करेगा, पैसा दे के अपना करेगा। आप मानते हैं कि संबल में अब जो कुछ उस इलाके में 76 में हुआ था, एक घर को खोजा जा रहा है, इसके अंदर कहीं मंदिर तो पहले नहीं था, लेकिन मुसलमान नाराज हैं। पार्लियामेंट से लेके तमाम लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, योगी जी गलत करा रहे हैं। योगी जी का तो गलत हुई करेगा। 1946 से लेके और 9 तक वहाँ दंगा हुआ है। आप पढ़िए इतिहास, लगातार दंगा वहाँ होता रहा, सब पलायन हो गया हिंदू। तो वहाँ जिसका आदत है दंगा करने का, उसको यही नीमन चीज थोड़े लगे। लेकिन योगी राज है, योगी राज में सब सिस्टम बढ़िया। आपको बता दें कि कल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहा है कि आप जब मंदिरों के सामने से अल्लाह अकबर करते हुए निकलेंगे तो वो सही है। हमारे हिंदू एकदम आराम से यात्राओं को जाने देते हैं, लेकिन आपके मस्जिद के सामने से जब जय श्री राम के नारे गूंजते हैं तो आखिर पत्थरबाजी क्यों होती है। कल योगी आदित्यनाथ ने ये बयान उत्तर प्रदेश के विधानसभा में दिया है कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उन पत्थरबाजों को भी सीधा कर दूंगा। दूसरा कल सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कर्नाटक के मामले में कहा है कि क्या मस्जिद के आसपास जय श्री राम का नारा लगा देना क्या गलत है। कौन कहता है कि जय श्री राम का नारा लगाना गलत है। अब इन आताताई मुसलमान जो नेता हैं उन्हें निश्चित तौर पर समझ जाना चाहिए कि भारत का सनातन जाग हो रहा है और भारत का हिंदू जाग रहा है। क्या कहिएगा, रुकिए।
सवाल पूछिएगा तभी ना। क्या कहिएगा, सनातन और हिंदू अब एक हो रहा है? तो हमेशा से एक है, आज को कहाँ एक है महाराज? तो आप लोग बंटवाते हैं हिंदू हम लोग कहे को बंटवाएं? है ये है तो ये पहले से बचपन से ही हम देख रहे हैं हिंदू सब एक है। आप लोग मीडिया बोल बोल के बंटवाते हैं हिंदू मुसलमान। मीडिया बोल के बंटवाती है। चलिए क्या कहेंगे? हाँ बोलिए, क्वेश्चन कीजिए। भारत में अब हिंदू जाग रहा है। संबल से लेके तमाम देश में कह रहा है कि जहाँ 3 मांगे थे नहीं दिए, अब 3000 लेंगे। देखिए, भारत के हिंदू, एक हिंदू है सनातनी है और एक दोगला हिंदू है। दोगला हिंदू भी भारत में है। आप जग रहे हैं, वो जग रहे हैं। हाँ। दोगला हिंदू जग रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा। बिल्कुल। किस मामले में जग रहे हैं? हम लोग एक हो रहे हैं। अच्छा। धीरे धीरे उन लोग के भी माइंड ओपन हो रहा है। हाँ। जो क्लोज था। हाँ। और क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। वही तो पूछ रहे हैं। हाँ, सनातन एक हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देखिए, पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष के। कोई जय श्री राम बोलो तो ईटा पत्थर चला दो, ये कहाँ के नियम है भाई? सब मस्जिद को तोड़ के डायरेक्ट मंदिर एकदम घोषित करे। कोई सब मंदिर को नहीं, मस्जिद को। पहले आप इधर ध्यान कीजिए, नहीं तो इधर उधर झांकिए। अरे आप बोलिए ना साहब, आप पूछिए तो सर, आप पूछिए तो। पूछ तो दिए, तो वही तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं सर। आप बोल रहे हैं सब मस्जिद को तोड़ के मंदिर बिल्कुल। जो मेरा है वो लेंगे। ये होगा? हो नहीं रहा है। कहाँ हो रहा है? ले हो रहा है, कह रहे होगा। कहाँ हो रहा है? देखिए, संबल नहीं हो रहा है। संबल में सब मिल गया। जो है धीरे धीरे, एक बार सबके हटा जाए। धीरे धीरे न हटाएंगे जी। जेसीबी लेगा तो धीरे धीरे काम कुछ ना होगा। बटन है कि एक बार किया पूरा क्लीन हो गया। धीरे धीरे हो रहा है। तो लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठेगा? कुछ तो चूड़ी पहने की पायल पहने, वो अपना समझे क्या पहनेगा। देखिए, जो सच्चाई जो है वो सच्चाई रहता है और जो झूठ है वो झूठ ही रहता है। चंबल की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पहले मुस्लिम लोग की राज थी, वो हिंदू को वहाँ कदर नहीं होता था। जिस तरह से चंबल की घाटी में उंगली बता रहा हूँ, संभल जिस तरह से चंबल की घाटी में डाकू उंगली माल का अत्याचार करता था और जब शिक्षित महात्मा बुद्ध से उनको ज्ञान हुआ था तो उंगली माल डाकू एक साधु का रूप में आ गया था, बन गया था, सुधर गया था। उसी तरह से चंबल में आज यूपी का आदित्यनाथ जोगी समझे कि भगवान का रूप में वहाँ आए हैं और उनको रूप को, उनको बयान को, उनको भाव को हिंदू को मतलब एक तरह से जागरूक करने का काम किए हैं। जो आवाज उनको देते हैं वो सनातन में रगों रगों में खून जाग जाता है, रगों रगों में खून जाग जाता है। और हिंदू को साथ जो अपमान हुआ है वो देखिए, ऐसा नहीं है पहले भी मतलब अपने ही आंख लगा रहा था, लेकिन आपको पता रहता है कि डर किसको लगता है? जो चोरी करता है उसको डर लगता है, ठीक ना? चोरी नहीं करने वाले को डर नहीं लगता है। जैसे हम लोग चोरी नहीं किए, हम लोग को पता है कि पहले से वहाँ मंदिर था, ठीक ना? लेकिन लोग चोरी करके मंदिर हटा के मस्जिद बनाया तो लोग को डर लग रहा था सर्वे में। और कोई बात नहीं है, सिंपल सी तरीका हम बता दे रहे हैं। हम तो बोल दे रहे हैं कि 100 निकल जाएगा तुम ले जाना, 80 निकलेंगे तो हम ले जाएंगे। 100 निकलेगा तो तुम ले जाना, 80 निकलेंगे तो हम ले जाएंगे। क्या कहिएगा? यंग है। हाँ, एकदम सही बात बोल रहे हैं। क्या वही जो सुने। हिंदू हो? हाँ, हिंदू हैं। तो कटवाने की बात कर रहे हैं। काटेंगे। काटोगे? हाँ। किसको? जो रोक लगाए, जो रोक लगाए उसको काटेंगे, बोटी बोटी करेंगे। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग यंग यहाँ पे खड़े हैं। हिंदू जब बात होती है तो देश एकदम एक मुट्ठी में बन जाता है कि एकदम हिंदू की बात अब जो हो रही है शुभम, लेकिन वही जब चुनाव की बात होती है तो जातिवाद क्यों? शुभम तुम ही से पूछ लेते। देखिए, पहली बात हम बता दे रहे हैं कि मेरे धर्म से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न आरजेडी है, न जदयू है। सबको देने का अपना अधिकार है। ये हम नहीं है कि धर्म के चलते बीजेपी को वोट देते चाहे कांग्रेस को देते हैं। ये सबसे पहला गलत आपका कहना हुआ है, क्योंकि मेरा धर्म सर्वोपरि है। आज मान लीजिए मोदी जी प्रधानमंत्री है, सुनिए जाति की बात कर रहे हैं ना, सुनिए हम बता दे रहे हैं। आज आपने जाति के विषय धर्म का बात करिए, पहले आप हिंदू धर्म का बारे बोले थे। तो धर्म से बड़ा कोई पार्टी नहीं है भैया। आज अगर बीजेपी है, कल बीजेपी नहीं रहेगी, परसों कांग्रेस रहेगी, लेकिन सनातन धर्म आदि था, अनंत था, अब तक रहेगा। समझ गया? क्योंकि मेरा धर्म जो है ना प्राकृतिक आया है, समझ गया ना? मेरा धर्म प्राकृतिक है, नीचे कटवा के धर्म नहीं बना है। पहली बात, नीचे कटवा के धर्म नहीं बना है, समझ गया? प्राकृतिक धर्म है मेरा, समझ गया ना? आपको बता दे रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई भी बच्चा पैदा लेता है ना, सर्वप्रथम सनातन धर्म से बिलोंग करता है, ठीक ना? नीचे काट के कटवा के ये लोग धर्म चेंज किया जाता है, समझ गए? अरे भैया, जो धर्म नहीं है तुम्हारा उसको धर्म तुम मान रहे हो, है? बताइए, कटवा के कोई धर्म बनता है? धर्म में धर्म है कोई, है? हम धर्म विशेष तो पर नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत टिप्पणी बहुत हार्ड हो जाएगा। इस चलते हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके कैमरामैन जो है लेडीज है, मर्यादे में हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम भगवान राम के आदर्श पे चलने वाले, मर्यादे पे। अगर शिव के अगर तांडव पे चलेंगे ना तो बाबर तो बर्दाश्त नहीं किया, बाबर के नाजायज औलाद भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
कह रहे हैं शुभम की राम के आदर्श पे चल रहे हैं, शिव पर चलेंगे तो तांडव ही होगा। बहुत बढ़िया बोला लड़का वो। हाँ। उसका हम समर्थन करते हैं 100 में 100। हाँ। हाँ, उसका वर्ड का हम समर्थन करते हैं। हाँ, और भाई लोग से पूछे नया नया जो है। क्या सर? चलिए, कुछ लोग तमाशबीन बने रहते हैं, लेकिन अब बात ये सच्चाई सामने आ गई है कि सनातन जग गया है, और बात ये भी सामने आ रही है कि यदि हिंदुओं पर बात होगी तो हम नहीं सहेंगे, धर्म पे बात हमारी होगी हम नहीं सहेंगे। वोट किसे कहाँ देना है ये उनका जिम्मा है, वो किसे देते हैं, किस बिरादरी को देते हैं, वहाँ ये बात होगी। लेकिन यदि सनातन और हिंदू पर अब बात आई तो अब देश जो है एक हो चुका है।